सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों की, है ना। और इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं पर। ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों में आप पढ़ रहे थे तो यहीं पर देख लेते हैं। के द्वारा प्रारंभ किया गया सबसे पहले घोड़े दागना। तो तुम इसमें ये पढ़ाया था, पीछे का भी याद रखो, भूल मत जाया करो। एक के द्वारा प्रारंभ किया गया घोड़े दागना। अब आप कह रहे होंगे घोड़े दागना क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी पहले प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी, एक सैनिक एक से ज्यादा बार वेतन ले लिया करता था, क्योंकि इतने सैनिकों को वेतन देते हैं तो पता ही नहीं चलता था। इसीलिए कोई ज्यादा वेतन ना ले पाए, क्योंकि वेतन घोड़े के ऊपर भी मिलता था, उस समय मिल रहा है ना 1 अस्पा और 2 अस्पा। तो दोस्तों वेतन एक से ज्यादा बार ना ले ले, इसीलिए घोड़ों पर शाही निशान बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों शाही निशान से अब वो गड़बड़ी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर सैनिक भी वेतन लेने में गड़बड़ी करते थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, सैनिकों का हुलिया बनाना चालू कर दिया और चेहरा मिलान करते थे, स्केच बनाना चालू कर दिया था चेहरे का। तो उस स्केच को देखकर, चेहरे को देखकर क्या दिया करते थे, सैलरी दिया करते थे। तो ऐसी व्यवस्थाओं का दोस्तों अनपढ़ शासक होते हुए भी ऐसी उत्तम दमदार जबरदस्त व्यवस्थाओं का प्रारंभ कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। समझ रहे हो, ऐसी व्यवस्थाओं का प्रारंभ कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, लाइक करे बिना कोई नहीं रहे। तो आगे अपन बात करें दोस्तों, मंजे बैरवाजी क्या हुआ, मैंने आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, क्या पूछ रहे हो मैंने देखा नहीं था। तो दोस्तों यहां तक स्क्रीनशॉट लें। और अपन ने देखा ये थे दोस्तों सैनिक सुधार किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। तो अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़े से। हुलिया बनाकर जिनको सैलरी दी जाती थी उनको जिनका हुलिया बनाकर उनको सैलरी दी जाती थी क्या कहते थे, मुर्तब कहते थे। विशेष ध्यान रखना, 1 अस्पा 2 अस्पा प्रणाली के तहत जिन सैनिकों का हुलिया बनाकर उनको सैलरी दी जाती थी उनको क्या कहते थे, मुर्तब कहते थे। क्या कहते थे, मुर्तब कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, मुर्तब कहते थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो, आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको पता है दोस्तों राज्यत्व तो सबका होता है, राज्यत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था, उसके बाद सबके अपने राज्यत्व होते हैं। एक के राज्यत्व का प्रतिपादन, एक के राज्यत्व का प्रतिपादन, एक के राज्यत्व का प्रतिपादन एक पुस्तक में किया गया है। एक के राज्यत्व का प्रतिपादन एक पुस्तक में किया गया है। और दोस्तों वो जो पुस्तक है, एक के राज्यत्व का प्रतिपादन एक पुस्तक में किया गया है, तो दोस्तों अपन बात कर लें, वो पुस्तक है तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यत्व का प्रतिपादन एक पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है तारीख अलाई। क्या नाम है दोस्तों, तारीख अलाई नाम है। और इसके लेखक को सब जानते हैं, इसके जो लेखक हैं वो दोस्तों बड़े फेमस हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इस तारीख अलाई में
अमीर खुसरो ने इस तारीख अलाई में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को कहा, एक एक को कहा। ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने इस तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारे नामों से मैं कह दूं रिप्रेजेंट किया। विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान। इसके अलावा युग का विजेता, युग का विजेता। इसके अलावा जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। इन प्रमुख चार नामों से दोस्तों, इन प्रमुख चार नामों से आप रिप्रेजेंट किया है तारीख अलाई में किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। एक एक के राजत्व का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? कर लें, बिल्कुल सारे के सारे दोस्तों लाइक कर दें। एक एक के राजत्व का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो वो पुस्तक है तारीख ए अलाई, और उसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी को चार नामों से प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। बड़े अच्छे अच्छे नाम लिए। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। समझे वापस, एक एक के राजत्व का प्रतिपादन आप देख रहे हो। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी तारीख अलाई। इसका लेखक कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को चार नाम दिए: विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। विनेश चौहान जी, कोई नहीं, लेट होना चलता रहता है, आप लोग थोड़ा सा आगे अपन ले लिया होगा दोस्त। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक अलाउद्दीन खिलजी ने नोट, एक ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा या सिकंदर द्वितीय कहा या सिकंदर सेकंड कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी या अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर द्वितीय कहा। आगे अपन बात करें दोस्तों, रवि कुमार जी ने स्वयं को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय कहा। चार नाम पहले से ही है: विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। एक ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा, इसके अलावा या सिकंदर द्वितीय कहा। सुमित्रा डूडी जी, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा, यहीं पर मैं एक ने निर्माण करवाया, यहीं पर निर्माण करवाया। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेमस इतिहासकार मार्शल ने कहा था, फेमस इतिहासकार मार्शल ने कहा था कि दोस्तों यह जो सल्तनत काल है, रोहतास प्रजापति जी परसों क्लास में नहीं थे क्या आप? अमीर खुसरो की 10 किताबें लिखाई हैं मैंने, एक बार देखें। एक ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा या सिकंदर द्वितीय कहा। उन्होंने निर्माण करवाया अलाई दरवाजा का कायम दिल्ली में। और इस अलाई दरवाजे के लिए मार्शल नामक इतिहासकार ने कहा कि अलाई दरवाजा जो है वो सल्तनत कालीन या इस्लाम के स्थापत्य खजाने का एक विशेष नग है। ऐसी बात नहीं। खम्मा गणी भाई इधर देखें,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण करवाया गया दिल्ली में अलाई दरवाजे का, और इस अलाई दरवाजे के लिए मार्शल नामक इतिहासकार ने कहा कि यह इस्लामिक स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ऐसी बात कही। देवेश सैनी गुड मॉर्निंग, सारे के सारे आ जाएं, आप लोग लिख लें यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बातें कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, एक एक के दरबार में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये प्रमुख 3 जैनाचार्य रहे हैं, जिनमें पहला महासेन, दूसरा पूर्णचंद्र, तीसरा रामचंद्र सूरी। बात समझे आप, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में स्थित जैन आचार्य थे। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों पवन शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अपन देखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में स्थित जैनाचार्य और 3 प्रमुख जैनाचार्य महासेन, पूर्णचंद्र, रामचंद्र सूरी। महासेन, पूर्णचंद्र और रामचंद्र सूरी, ये वही रामचंद्र सूरी है जिसको AK ने सम्मानित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सम्मानित किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में स्थित जैन आचार्य कौन थे। तो इनमें से वो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि कौन से जैन आचार्य नहीं थे। इन 3 का नाम दे देगा और 3 के बाद जो चौथा होगा वो ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? बहुत हो गया अलाउद्दीन खिलजी भाई। अब 1316 में दिल्ली में हुई। कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये सिविल चंदन, क्या कह रहे हो आप, क्या पूछते हो? जी का जो शासन था वो विश्वासघात, आतंक, लूट आदि पर आधारित था, या फिर कह सकता हूं ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। ये इसकी क्या थी? इसके शासन की प्रमुख विशेषता थी। बहुत जबरदस्त बात बोल दी है RS शर्मा ने। RS शर्मा ने कहा, देखो ये तो जनरल सी बात है, तो आपको भी दिख रहा है। लूटपाट, विश्वासघात, धोखा, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के साथ विश्वासघात किया, उसको धोखा दिया, तभी जाकर ये क्या बना था? सुल्तान बना था। तो RS शर्मा ने इस बात की व्याख्या कर दी। उसने कह दिया है कि दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन था वो विश्वासघात, झूठ, लूट, धोखे पर आधारित था। दोस्तों आज आपने लाइक नहीं किया है, ऐसे मजा नहीं आता। 100 क्रॉस चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी पूरा हो चुका है, अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बाद वास्तव में दोस्तों शहाबुद्दीन उमर शासक बनता है।